हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लगेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा तभी आपको वीडियोज मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, जो कक्षा 10वीं का पहला पार्ट है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी किया था, और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भाई यूक्लिड डिवीजन परिमेय था, उसके आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। और आज हम करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर क्वेश्चन। भाई देख लो, पिछली बार हमने परिमेय क्या था उसके आधार पर क्वेश्चन किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उस तरह के क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर भी आज भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पर उसके भी क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। अब देखते हैं भाई इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में यहाँ पर भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि इससे पहले के 8 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में किए थे। ठीक है, तो आज 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने बताना है कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक, यानी कहा जाए कि HCF क्या होगा। भाई इन दोनों नंबरों का HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, और इसका रूल क्या अपनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका यूज करना है। तो भाई ये कैसे होगा, तो इसको देखते हैं भाई कैसे क्या होगा। तो पहले मैं बताना चाहूंगा एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या था, परिमेय क्या था। तो परिमेय तो एक कंडीशन थी जो कि हम फॉलो कर रहे थे, एक स्टेटमेंट दे रखा था भाई वो चीज बिल्कुल ट्रूथ है, उसी के आधार पर हम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई इसका जो हम HCF निकालते हैं उसके स्टेप क्या होते हैं, एक एक करके स्टेप पूरे फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्गोरिथम का मतलब हर एक स्टेप फॉलो कर करके आप आखिरी तक आंसर निकालोगे। तो वो स्टेप क्या होते हैं उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। तो यहाँ पर सारे स्टेप देखेंगे कैसे इसका हम HCF निकाल पाएंगे। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका एक कहते हैं ना सबसे आसान वाला तरीका देखते हैं, और उसके अनुसार हम देखेंगे कैसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे दर्शाएंगे। डन, तो पहले हम इसका करते हैं भाई HCF निकालते हैं डिवाइड वाले रूल से, भाग वाले तरीके से। और वो कैसे है, तो यहां मैं इसको लिखना चाहता हूं भाई, इसमें पहले देखना दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या जो भी है उसको भाग के अंदर डाल दो। तो हमने डाला 12, 5, 7, 6, ये भाई बड़ी संख्या से अंदर डाल दिया, छोटी संख्या को बाहर डाल दिया। ठीक है, अब इसका अगर मैं भाग करता हूं तो भाग में क्या आएगा, तो भाई इसको अगर मैं इससे भाग करता हूं तो कितने पे जा रहा है, 4 तिया 12, 3 पर जाएगा। ठीक है, 3 पर जाते 3 दूनी 6 आएगा, 3 5 15 आएगा, 4 तिया 12 आएगा। भाई यही चीज इसको 3 से गुना करेंगे तो यही आएगा। डन, अब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 6 का 0 हो गया, इसमें से आ गया 2 आ गया, इसमें से आ गया 4 आ गया, और इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब 420 बचा है। भाई इसमें से जब हमने माइनस किया तो 420 आ गया। ठीक है, देखो पहला स्टेप तो ये हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। तो ये आ रहा है हमारे पास भाई 12,576 है। इसको हम लिखेंगे 4052 गुने में 3, देखो इसके साथ गुने में 3 और प्लस में 420। ये तो पहला स्टेप हो गया। डन, इसके बाद सेकंड स्टेप कैसे होगा, तो इस 420 को यहीं रखो और यहाँ पर एक और चीज इस वाले को उठा के यहाँ रख दो। मतलब अब मैंने कर दिया 4052 कर दिया। अब हम भाग करते हैं कितने पे जाएगा ये, तो भाई कितने पे जा रहा है, तो भाई इसको अगर मैं 10 से करूँ तो ये 42 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 9 से करते हैं। तो 9 से करोगे तो क्या होगा, तो 9 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37। भाई यही चीज़ आ रहा है। भाई इसको अगर 9 से गुना करूंगा तो यही आएगा। भाई गुना तो आपको आना चाहिए, कैसे गुना करते हैं ना, दिक्कत हो रही है तो साइड में करके देख लेना। ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना। एक होता है तरीका कि भाई फास्ट करना आना चाहिए, भाई बहुत अच्छी बात है फास्ट करना आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं फास्ट के चक्कर में गलत कर दो। गलत नहीं करना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्रॉपर करके देख लो, लेकिन आंसर आपको ठीक निकालना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 से इसको जब घटाएंगे तो ये 2 आ गया। भाई ये 15 में से 8 गया तो 7 बचा है, ये 9 में से 2 गया तो 7 गया तो 2 बचा है, और ये कुछ नहीं बचा, 272 बच गया। ठीक है भाई, हमने इसमें से घटाया और ये बच गया। अब यहाँ पर 420 को, अच्छा इसको भी पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4052 है, इसको उठा के यहाँ लिखा, जिसको हम भाग कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 420 है, इसको ये लिखा 420, और जो भागफल आया है कितना आया था, 9 आया है, तो 9 से गुना किया और प्लस में शेषफल आएगा जो कि 272 आ गया। ये तरीका लिख दिया सेकंड स्टेप। देखो पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर से यहाँ पर ये भाग का निशान, और ये 420 उठ के इसके नीचे आ जाएगा।
ठीक है, अब 420 यहां गया तो क्या करेंगे भाई, इसको इससे भाग करेंगे, कितने पे जाएगा, तो 1 पे जाएगा, 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 पर मैंने किया तो ये आ रहा है 272। ठीक है भाई, 272 आ गया। अब इसको माइनस किया जाए तो माइनस में कितना आएगा, तो भाई 1 हाथ से लिया 10, 10 में से 2 गया 8, ये बचा 1 हाथ से लिया 7 4 11 4 आएगा, और ये 3 मतलब 148 आ गया भाई, ऐसे ही घटाया जाएगा। डन। अब यहां पर क्या करेंगे, 148 को यहीं रखा और पहले इसको यहां पर लिख लेते हैं। लिख कैसे रहे, भाग किसको किया जा रहा है, 420 को, यानी 420 को उठा के यहां लिखा। ठीक है, किससे भाग किया जा रहा है, तो 272 से, तो 272 को यहां लिखा, और भागफल कितना आया हुआ है भाई, 272 है। भागफल कितना आया हुआ है, तो भागफल 1 आ रखा है, एक इस पे गया था तो यहां पर 1 लिखा, और शेषफल कितना है, तो 148, तो वो भी लिख दिया हमने यहाँ पे। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस 272 को उठा के यहां रख देंगे, 272 को उठा के यहां रख दिया। अब किससे भाग हो रहा है, तो फिर से 1 पर ही जाएगा, तो 1 पर जाएगा, तो 1 पे जाते ही हम लिखेंगे यहां पर 148, और यहां पर क्या बचा, तो भाई यहां से 1 हाथ से लिया तो 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचा। ठीक है, इसमें से 1 हाथ से चला गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये बचा 1, यानी 124 बचा है। यानी अब मैं इस 272 को इस साइड लिख सकता हूं। ठीक है, और उसके बाद 148 जो ये था वो यहां आ जाएगा। ठीक है, और गुने में जो भागफल आया था 1, तो 1 आ गया, और शेषफल 124 है, तो 124 आ चुका है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। डन। अब इसके बाद क्या करना है, तो फिर से यहां पर फिर से भाग होगा, और यहां पर ये आएगा 148, यहां पर आ जाएगा। अब किस पर जा रहा है, तो 124 से 48 जाएगा, तो ये 1 पर जाएगा, 124 आ गया, और बच गया नीचे कितना, तो ये 24 बच गया भाई, 24 बच गया। यानी अब मैं फिर से लिख सकता हूं, इस 148 को उठा के यहां लिख दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई 148 को भाग किया गया है, तो 148 को हमने बाहर लिखा है। ठीक है, अब किससे भाग किया गया है, 124 से, तो हमने लिखा है यहां पर 124। ठीक है, और गुने में कितने पे भाग हो रहा है, तो 1 पर हो रहा है, और प्लस में शेषफल जो कि 24 आ रहा है। चलो भाई, ये चीज आ गया। डन। अब इसके बाद नीचे फिर से भाग होगा, मतलब ये 24 हमारा यहां पर बचा था, ये 24 बचा था, और इस 24 को भाग करना, 24 से भाग हुआ क्या, ये ऊपर वाला होगा, जैसा कि हर बार हम कर रहे थे। हर बार क्या कर रहे थे, जो 148 आया था उसको अंदर भाग में डाल दिया, 124 आया, अब इसको भाग में डालेंगे, यानी कि ये आएगा कितना, ये यहां पर आ गया 124, और ये भाग में आ गया। डन। अब इसको मैं भाग करता हूं तो कितने पे आएगा, तो 24 पंचे 120 आ रहा है। ठीक है, बच गया 4। अब यानी क्या था, 124 को भाग किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 124 को यहां लिखेंगे। ठीक है, बराबर में 24 से भाग किया जा रहा है, और गुने में 5 है, और प्लस में 4 आ रहा है भाई, ये चीज आ रही है, तो ये लिख दिया। अब अभी भी इसका शेषफल 0 नहीं है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, शेषफल 0 आ गया तो वहीं खत्म कर देंगे, और देख रहे हैं अभी तो शेषफल 0 नहीं आया, नहीं आया तो चलते जाओ फिर। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 को यहीं रखा, और इस 24 को उठा के नीचे लेके आ गए। अब देखिए 4 6 24, ये कट गया। अब देख सकते हो शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया मतलब यहां पर खत्म हो गया, यानी अब मैं लिख सकता हूं, इस 24 को उठा के यहां लिखा। ठीक है, बराबर में 4 से किया है तो 6 पर जाकर, और शेषफल 0 आ रहा है। तो अंत में क्या बचा है, तो अंत में बताया जाए तो 0 को नहीं देखना है, ये जो जिससे हमने अंत में भाग किया है यही इसका HCF है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी यहां से देखा जाए तो यहां पर जो ये 4 आया है यही इसका HCF है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली लिखेंगे यहां पे कि तब HCF किसका किसका भाई, 4052 और 12576, तब HCF 4 है। ठीक है भाई, ये हो गया भाई। यहां पर HCF इन दोनों का कितना है, 4 है, और यही इसका आंसर होगा। डन। तो यहां पर क्या है, ये पूरा एल्गोरिथम हो रहा है इसका, कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन ये डायरेक्टली करने में थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी उसको आपको। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से भाग करना पड़ेगा। भाग करके जैसे ही भाग करते जाओगे वैसे वैसे इसको लिखते जाना, और यही है जिसका ये जिसके मार्क्स आपको मिलने हैं। ठीक है, यही पूरे स्टेप्स हैं जिसके मार्क्स आपको मिलने हैं। यानी कि आपका जो एल्गोरिथम का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये दिखाना जरूरी है, ये बेसिक से मत दिखाओ, लेकिन इसके थ्रू ये बनाना बहुत इजी हो जाएगा, तो ये जरूर बनाना। बेसिक से रफ में बनाना या फेयर में बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये वाला कंपलसरी है, और फाइनली जो यहां पर ये 4 आया है यही इसका HCF है। डन। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का होगा।
ओके ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं भाई, 2 नंबर कोई से भी HCF निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे तरीका यही है। ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि भाई इस तरह से ऐसे ऐसे फॉलोज करते जाएंगे, इतने स्टेप बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके 4 स्टेप आ जाए, आप बोलोगे नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है। नो, आगे भी स्टेप जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, प्रश्न नंबर 10 जो हमने लिया है यहाँ पर क्या है कि भाई पूर्णांक 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक, ये जो 2 संख्या है इनका जो HCF है, इनका जो HCF है, ठीक है, वो क्या है ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें ज्ञात करना है तथा इसको क्या करना है, इस फॉर्म के में दर्शाना है, इस रूप में दर्शाना है। यानी पहले तो HCF निकालना है और जो भी आपका HCF आया है उसको आपको इस रूप में दर्शाना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 65 और 117 है। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 117 थी तो उसको अंदर रख दिया, ठीक है। और छोटी संख्या 65 थी तो उसको यहाँ रख दिया। भाई यही होगा, 65 को बाहर और बड़ी संख्या को अंदर। डन। अब इसको देखते हैं भाई कितने पे जा रहा है, तो 65 दूनी 130 होता है, तो भाई 1 पर ही जाएगा। तो 1 पर जाएंगे तो भाई 1 मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ 65 लिखा मैंने, और इसको जब मैंने माइनस किया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 11 में से 6 गया तो 5 बचा। भाई ये आ रहा है। डन। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसने कहीं भी नहीं कह रखा कि भाई इसको एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है, पूरा दर्शाना है। नो, ऐसा नहीं कह रखा। इसने जस्ट कहा इस रूप में दर्शाओ। तो हम पहले इसका HCF निकालेंगे, तो डायरेक्टली ऐसे निकाल देंगे। डन, चलो भी ठीक है। अब ये 52 हमारे पास है, ठीक है। अब इस 65 को उठा के नीचे लेके आएंगे, भाई जिससे यहाँ भाग करते थे वो यहाँ पे आके अंदर आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर 52 से इसको किया तो 52 एकम 52 पे आ गया, ठीक है। और बचा कितना, तो 13 आ गया, ठीक है। अब इस 13 को यहीं रहने देते हैं, इस 52 को उठा के नीचे ले आएंगे। क्या ऐसा ही होता है, तो भाई बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब 13 के पहाड़े में 52 आता है, तो भाई 13 चौके 52 बिल्कुल आता है, ठीक है। तो भाई 13 चौके 52 आया, तो 4 पे हमने किया और 13 चौके 52 कर दिया और नीचे आंसर 0 आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर HCF हमारा निकल चुका है। HCF कहाँ निकला है, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई ये जो 13 आया है फाइनल लास्ट में जिससे हमने भाग किया है, इसी को HCF कहा जाता है। यानी हम यहाँ देख सकते हैं क्या चीज कि भाई HCF किसका भाई, 65 का और साथ में 117 का, ये हमारा आ रखा है 13। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा हुआ है ये जो भी HCF आया है इसको हमें दर्शाना है इस रूप में। यानी क्या करना है भाई, 13 के बराबर हमें चलना पड़ेगा 65m प्लस में 117n, इस फॉर्म में दर्शाना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है, यहां पर m और n का क्या मान होगा जब ये दर्शा सकते हैं, ठीक है। m और n का क्या मान होगा, तो यहां की बात करें, अगर मैं दोनों को 0 ले लेता हूं, ठीक है, तब तो 0 हो जाएगा, 13 तो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं 1 लेता हूं और इसको भी 1 लेता हूं, तो 65 और ये जुड़ जाएंगे और वो 13 नहीं आएगा। अगर 1 को प्लस 1 को माइनस लेता हूं तब आएगा क्या, तब भी इनका डिफरेंस ज्यादा है, नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर m का मान 2 लेता हूं, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी को मैं कहूँ 65 गुने में 2 कर दूं और प्लस में 117 गुने में 1 कर दूं माइनस का, तो अब बताइए कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 65 दूनी 130 आ रहा है, ठीक है। माइनस में 117 आ रहा है, इसको घटाया तो 13 आ रहा है। यानी यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं भाई m का मान 2 है और n का मान -1 है। तो यहां पर लिख सकते हैं m का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और n का मान जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो यानी यहां पर हम क्या दर्शा सकते हैं भाई, HCF जो HCF है उसको दर्शा सकते हैं 65 गुने में 2 प्लस में 117 गुने में -1, ठीक है। और यही इसका आंसर आ गया। डन, यही इसका HCF आंसर आ चुका है। आप इसको नोट कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर दे रखा है 210 और 55 के महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखना है, ठीक है। अब इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है अगर, तो उसमें y का मान हमें ज्ञात करना है। पहले तो हमें इसका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, और वो कैसे निकलेगा, तो इसमें भी एल्गोरिथम नाम की चीज नहीं कही है। यानी हमें सारे स्टेप नहीं लिखने, बस डायरेक्टली हमें HCF निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, तो यहां हम देख सकते हैं भाई, हमने बड़ी संख्या को अंदर लिखा और छोटी संख्या को बाहर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो भाई 55 चौके कितना होगा, तो 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 220 हो जाएगा, तो हम 3 पे लेके चलेंगे। भाई 3 पे करेंगे तो 5 या 15 का 5 हासिल, 5 या 15 16, 165 आ रहा है, ठीक है भाई। अब मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और ये गया तो 45 बचा,
ठीक है भाई, ये 45 हमारे पास आ गया है। अब क्या करें भाई, अब ये 55 इधर आके भाग में आएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई इस 55 को उठा के हम अंदर लेके आ गए और फिर करेंगे तो 45 से कम 45 आ रहा है, ठीक है। बच गया 10 बच गया। अब इस 45 को लेके इधर आएंगे भाई, इसको 45 को यहाँ लेके आए तो 10 चौके 40 होगा, 45 तो नहीं आ सकता, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर देखा तो अंदर 10 आ गया, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 10 आता है तो बिल्कुल आता है, 5 दूनी 10 कर दिया हमने और ये कट गया। यहां पर हमने देखा आखिरी टाइम भाग किससे किया गया है, तो 5 से भाग किया है, तो यही इसका HCF होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं HCF 210 और 55 का ये आ रहा है हमारे पास 5, और इनका HCF कितना 5 आ गया। और इस 5 को दर्शाना है इसके रूप में, यानी इसको हम बराबर में लिख देंगे, यानी प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं 5 बराबर में 210 गुने में 5 प्लस में 55y, ठीक है भाई। ये 55y को यहीं रहने दो, बाकी को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर ये इसको उठा के इधर लाएंगे तो 5, ये इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 21 पंचे 105 होता है, तो ये एक जीरो और लग जाएगा, यानी मैं कर सकता हूँ 105 और एक जीरो और लगा दिया और बराबर में 55y आ गया। चलो भाई ठीक है, इस गुना को आप प्रॉपर करना, प्रॉपर तरीके से कैसे गुना हो रहा है। और मुझे मालूम है भाई 21 का पहाड़ा पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन आए तो बहुत अच्छी बात है। और गुना करने की बात क्या है भाई, 5 से जब भी कुछ गुना करते हैं ना तो उसको पहले तो आधा कर दो। 5 से तो ट्रिक है सीधे क्या कि 5 से अगर किसी को भी गुना करते हो तो उसको आधा कर दो पहले, तो 210 का आधा कितना होता है 105 होता है। अब 5 से अगर गुना किया तो इसको 105 का और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, बात खत्म। इस तरह से करते हैं 5 से गुना, सो सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि आप अपनाओगे तो उसको अपनी आदत में डालोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी बिल्कुल फास्ट, ठीक है। चलो भाई यहाँ की बात करते हैं भाई, 5 में से इसको घटाया तो ये आ गया हमारे पास 1045 आ गया, ठीक है। बराबर में 55y है तो y को यहीं रहने दिया, 55 को उठा के नीचे लेके आ जाएंगे। चलो भाई ठीक है। अब 55 से जब मैं इसको भाग करता हूं तो भाई भाग कैसे होगा, तो भाग की बात करें कितने पे जा रहा है ये, तो भाई इसको तो काटना पड़ेगा, काट लेते हैं भाई कैसे, 5 से काटते हैं तो 5 को 11 11 पचे 55 हो गया, 5 से इसको काट दिया तो ये कितना 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, यहाँ पर कितना हो रहा है 5 नीम 45, 5 दूनी 10 09, ठीक है भाई इतना आ गया। अब इसको अगर मैं भाग करता हूं तो कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा भाई ये 11 दूनी 22 होता है, ये 19 पर जा रहा है, ठीक है। 11 को जब 19 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी -19 बराबर में y आ रहा है। भाई इसको भाग करके देख लेना, 11 के पहाड़े में 19 पर, 19 को 11 से गुना करोगे तो इतना आएगा 209 आएगा, तो 11 को उससे भाग किया तो 19 आ गया है। और यहां से हम देख पा रहे हैं भाई y का मान -19 आ रहा है, डन। यानी हमने यहां पर देखा अगर हम इसके HCF को इस फॉर्म में लिखते हैं तो उस कंडीशन में y का मान आएगा -19, डन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ये हल हो चुका है इसका, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या रखा है, एक मिठाई विक्रेता है, ठीक है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, बहुत बढ़िया बात है, काजू की बर्फियां हैं, और उसके बाद 130 जो है बादाम की बर्फियां हैं, अरे वाह बादाम की बर्फियां हैं। अब इसने कहा है वह इनको एक ऐसे परते यानी स्टैक बनाना चाहता है, मतलब एक मतलब सजाना चाहता है, एक तरह से लाइन में लगाना चाहता है, ठीक है, इस तरह से बनाना चाहता है कि प्रत्येक परत में बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब जो भी वो परत बनाएगा, जो भी वो सीरीज से बनाएगा, जो भी लाइन से बनाएगा, ठीक है, उसमें जो होगी ना बर्फियों की संख्या वो समान होगी, मतलब 1 बनाया 2 बनाया 3 बनाया, हर चीज़ें वो क्या होगी सेम होगी। अगर एक में 5 है दूसरे में 5 होगा, तीसरे में 5 होगा, हर किसी में 5 ही होगा, ठीक है, इस अनुसार उसको बनाना है। अब इसने ये कहा है कि भाई क्या कह रहा है, बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या समान रहनी चाहिए, यह परतें बर्फियों के थाली में न्यूनतम क्षेत्र घेरे, मतलब ऐसे उसको सजाना है जिससे कि वो उसका एरिया सबसे कम हो, ठीक है। अब सबसे कम का मतलब ये है कि मतलब ऐसा आपको पेयर बनाना है, ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसी संख्या लेनी है इसमें से जो कि फिक्स संख्या हो, जो कि प्रॉपर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो। प्रॉपर इन दोनों को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इन दोनों का HCF होना चाहिए। अगर इन दोनों का HCF होगा तो सबसे कम जगह घेरेगा, और सबसे कम जगह घेरने का मतलब क्या है, वो कैसे निकाल रहे हैं, HCF से निकाल रहे हैं, और वही उसका न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई सबसे कम जगह घेरने के लिए, सबसे कम क्षेत्रफल के लिए हम इसका HCF निकालेंगे। इस काम के लिए प्रत्येक परत में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब वो HCF कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम हल करेंगे, और हल में हमारे पास क्या आएगा, हम ज्ञात करेंगे भाई HCF किसका किसका 420 और 130 का, ये HCF निकालेंगे इसका। और ये HCF कैसे निकालेंगे, तो ये चीज हमें यहाँ दिख रही है, इसका HCF अलग से निकालेंगे। जैसा कि अभी तक हम निकालते हुए आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या को रखेंगे अंदर
और छोटी संख्या को रखेंगे बाहर और इससे हमने इसको भाग किया। अब इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा ये, तो भाई ये हमारे पास जा रहा है 13 दूनी 24, किस पे आ रही है ये 13 दूनी 26, 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52 होता है, 42 नहीं होता है। तो 13 दूनी 26, 13 39, 39 ये कुछ जा रहा है। ठीक है, बचा कितना, तो बच गया 30। ठीक है, 30 आ गया। अब यहाँ पर 130 है तो इसको उठा के हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है भाई, अब 30 के पहाड़े में 130 आता है तो भाई नहीं आता, लेकिन 3 चौक 12 120 तो आता है, तो हमने कर दिया 3 चौक 12 120 कर दिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये बच गया कितना, 10 बच गया। चलो बहुत अच्छी बात है, 10 बच गया। अब इस 10 को यहीं रखा और इस 30 को उठा के यहाँ पर लेके आ गया। अब 10 के पहाड़े में 30 आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, 10 दिया 30 और ये कट गया है, यानी हम देख पा रहे हैं ये आखिरी बार था जब भाग किया गया था, यानी यही इसका HCF है, यही आपका HCF आ चुका है। ठीक है भाई, तो यहां पर इसका HCF कितना आ गया, तो ये 10 आ गया। ठीक है भाई, HCF आ गया 10। तो भाई यहां पर क्या लिखना है हमें, यहां पर हम लिखेंगे प्रत्येक परत में, यहां लिखना पड़ेगा प्रत्येक परत में जो बर्फियां हैं बर्फियों की संख्या 10 होगी। ठीक है भाई, प्रत्येक परत में बर्फियों की संख्या 10 होगी और यही इसका आंसर है। डन। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें क्या रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या रखा है 2053 और 967 को विभाजित करने पर, मतलब ऐसी कोई बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर इन दोनों को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 5 और 7 आ जाए। ठीक है, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको विभाजित, दोनों को सेम नंबर से विभाजित किया गया है और दोनों का जो शेषफल आ रहा है वो 5 और 7 आ रहा है, और वो कैसे होगा। तो भाई जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि शेषफल आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना, शेषफल को पहले ही माइनस कर देना, क्योंकि पहले माइनस करोगे तब वो पूर्णतः विभाजित हो पाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं माइनस करोगे तो शेषफल लेके चलोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो यहां पर हमें मालूम है कि ये दोनों शेषफल है, तो यहां पर हमने कह दिया हल में माना m से 2053 को भाग किया गया। अब 2053 को ही क्यों, अगले को भी कर देते, तथा 967 को भाग किया गया। ठीक है भाई क्या किया गया है, m से 2053 और 967 को भाग किया गया, तब इसी के साथ लिखते हैं, तब शेषफल, जो हमारा शेषफल आ रखा है 5 तथा 7 है। ठीक है भाई इसके m से जब इन दोनों को भाग किया तो 5 और 7 आ गया। डन। अब यहां पर क्या करेंगे, 2000, तो सीधे हम लिखेंगे तब 2053 माइनस 5 करेंगे, ये कितना आ रहा है, ये माइनस 5 करते m से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, और साथ में तथा इसकी बात करें 967 जो है -7 m से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर क्या चीज है, वो m क्या है, एक छोटी सी, मतलब m एक बड़े से बड़ी वो संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है इस कंडीशन में माइनस करने के बाद। यानी अब कहा जाए तो जो मैंने इसको माइनस किया तो ये HCF जो होगा, ये m क्या है, m जो है वो HCF है किसका, तो इसको माइनस करने के बाद मतलब 2048 और 960 इसका HCF क्या है, m है। ठीक है भाई,
इन दोनों का HCF जो M आ रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी से बड़ी संख्या M वो है जो इन दोनों को प्रॉपर पूरी तरह से विभाजित कर रही है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे, तो साइड में यहाँ पर HCF निकाल लेता हूं मैं। तो यहाँ पर लिखा 2048, ठीक है, और यहाँ पर लिखा भाई 960, यह आ गया। 960 को 2048 से भाग करेंगे तो भाग किस पे होगा भाई, तो 9 के पहाड़ में 9 दूनी 18, 2 पर ही जा सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 9 दूनी 18 मतलब 18 1920, ये आ रहा है भाई। इसको 2 से गुना किया तो इतना आया। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस करते ही कितना आ रहा है, तो ये आ गया 28 और ये आ गया 128 आ गया। अब 960 को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब ये किस पर जा रहा है, तो यहाँ की बात करें तो 960 पर जाने के लिए ये आ रहा है 12 4 48, 12 5 60, 12 6 32, 12 7 84 और 12 8 96, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 भी साथ में है, तो 12 7 84, 7 पर से, ठीक है। तो 7 की बात करें तो 7 7 56 का 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 14 5 19, ये होगा 14 5 19 हासिल 1 और 7 1 7 और 1 8, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने माइनस किया तो ये आ रहा है भाई 64 आ गया, ठीक है भाई 64 आ गया। अब 64 की बात करें तो 64 को किससे भाग करेंगे, तो भाई इससे भाग करेंगे 148 से, 128 से, यही होगा भाई। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं, मैंने थोड़ा साइड में कर दिया है। तो यहाँ पर इस 64 को हम भाग कर रहे हैं, 128 को भाग कर रहे हैं 64 से। अब 64 के पहाड़े में कितने पे आता है, तो 2 पे आता है, तो 128 आ गया और ये कट गया। यानी हमने आखिरी में भाग किससे किया है, तो 64 से किया है। तो HCF कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, HCF कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, तो 64 बराबर में M है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M वह संख्या थी जो क्या है, बड़े से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रही है, और शेषफल कितना 5 और 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके साथ भी कि भाई एक स्टेटमेंट में अलग से नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। M, एक मिनट, M बराबर 64, यह एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2053 तथा 967 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेषफल देती है। और यही हमें ज्ञात करना था भाई, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जो इन दोनों को विभाजित करने पर इनका शेषफल 5 और 7 है, और वो हमने निकाल लिया, वो कितना है, 64 है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ में आते हैं फिर इसी के साथ क्या हो रहा है भाई, आज का सेशन जो है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। आज के सेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम था उसके आधार पर क्वेश्चंस देखे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, आना मतलब कंपलसरी आने चाहिए। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इन क्वेश्चन का आपका काम क्या है, तो इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक बार खुद से कर लोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, और एक बार दिमाग में फिट हो गया फिर क्या ही बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डन। तो ये इसको करना है माइंड में फिट, और वो कैसे होगा, तो रिवीजन से। रिवीजन करना पड़ेगा, दोबारा से बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे मालूम है अभी तो समझ में आया होगा, लग रहा होगा सब इजी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये छूट जाएगा। डन। तो प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। भाई इस वेबसाइट में क्या ऐसी खास बात है, मतलब क्या आपकी सुविधाओं के लिए, तो सुविधाओं के लिए यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, वो भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अरेंज फॉर्म में और सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल अरेंज। ऐसा नहीं कि एक वीडियो यहाँ है दूसरी वीडियो कहीं और है, आप बस ढूंढ लो भाई इस पूरा कोर्स ढूंढ लेना, नो।
यहाँ पर आपको बिल्कुल अरेंज करके दिया हुआ है। अरेंज कैसे करके दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या चीज़ है, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम और भी बहुत सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है भाई, इसमें आप जिस भी सेक्शन पे हो तो उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते आप अपने कोर्स को देख सकते हैं। और वो कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप इसमें क्या करोगे, हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। और हिंदी मीडियम पे क्लिक करने के बाद जैसे आप 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पे क्लिक करते के साथ आप देखोगे 10वीं कक्षा के जितने भी फैकल्टीज है, जितने भी टीचर है, वो सारे आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे, सबको आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर इनमें किसी भी, जैसे नॉर्मली आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस विषय के टीचर्स के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके पूरे कोर्स को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। डन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स देखना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते के साथ आप क्या देखिएगा, तो आप इस तरह का कुछ इंटरफेस देखिएगा, इस तरह का इंटरफेस देखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, द्विघातीय समीकरण और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब भाई इन चैप्टर्स में है क्या क्या, तो इसमें मैं बताना चाहता हूं हर एक चैप्टर में क्या है। सबसे पहले आपको मिलेगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है, उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर उसका पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। यानी अब आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स परचेज की जरूरत नहीं है, कहीं कोई ट्यूशन के लिए क्लासेस की जरूरत नहीं, यहाँ पर हर चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपके लिए मौजूद है। तो भाई इसका फायदा उठाइए और इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करना आपको सिर्फ यही है कि कोई भी चैप्टर है उन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते वीडियोस आपके सामने आएंगे, उस पर क्लिक कीजिए जो भी आपको देखना है, और इस तरह से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी चैनल के बारे में। तो हिंदी चैनल क्या है, जिसमें आपको 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और भाई इसका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें जरूर सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।